अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल सायमाज डेली कुजीन। ये जो तो मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड तैयार किए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है, क्विक बनी है, डिलीशियस बनी है, बहुत आसान तरीके से बनी है। घर में बनाइए, लो बजट में आप बना लेंगे। ओवन के बगैर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस चिकन ब्रेड तैयार किए। अब पतीले में बनाइए मैंने ये चिकन ब्रेड, यकीन जानिए इतनी ज़्यादा मज़ेदार, खुशरंग, खुश जायका, डिलीशियस, सॉफ्ट, मज़ेदार सी ये बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड बनी है। जैसे आपने किसी बड़ी ब्रांडेड बेकरी से ली है, नामवर बेकरी से आप इसको लेकर आएँ। आप इसको अपने घर में बनाइए, आसान तरीके से बनाइए, अपनी मर्ज़ी से बनाइए। तमाम स्टेप टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। मज़ेदार सी चिकन ब्रेड तैयार हो जाएगी। बहुत क्विक बनी है, डिलीशियस बनी है। हाफ़ केजी मैदा लिया है, उसको ज़रा छान लीजिएगा। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने, 1 टेबल स्पून मैंने ख़मीर ऐड किया है। ईस्ट ले लीजिए, आप फ्रेश लीजिएगा। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद उसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। एक अदद अंडा लेंगे, उसको अच्छा सा फेंटने के बाद ऐड कर दीजिए। उसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। 1 गिलास के करीब तकरीबन नीम गर्म दूध लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना हम ऐड करेंगे। अच्छा सा एक स्मूथ सा हमें डो तैयार करना है। डो हमारा तैयार हो गया है। 1 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखिए 1 घंटा हमने इसको रेस्ट दिया। उसके बाद ये देखिए अच्छा सा हम इसको मज़ीद पहुँच देंगे। इसको दोबारा गूँधेंगे। उसके बाद हम इसके तकरीबन 3 पेड़े मैंने लार्ज साइज़ के इसके बना लिए हैं। हाफ़ केजी चिकन को मैंने बॉयल करने के बाद रेशे कर लिए हैं। तकरीबन 750 ग्राम के करीब ये चिकन थी। बॉयल करने के बाद इसकी हड्डियां जब हमने अलग की है तो ये हाफ़ केजी रह गई है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने 5 से 6 अदद छोटी हरी मिर्च कट की है। 2 से 3 अदद लार्ज साइज़ की हरी मिर्चें कट की है। 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन लिया है मैंने, उसको इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सा उसको हम चलाते जाएंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब हमारी प्याज सॉफ्ट होने लगे तो उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे, उसके साथ हम भूनेंगे। उसके बाद इसमें जब मैदा और प्याज अच्छा सा मिक्स हो जाए तो उसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। क्रीमी टेक्सचर से डेवलप हो जाएगा। अच्छा सा मिक्स करने के बाद उस वक्त हम इसको चलाते जाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। इसको गाढ़ा होना शुरू हो गया हमारा तमाम बैटर कि हमने जो रेशा किया है चिकन को वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चिकन हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा सा इसको भी मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए चिकन और प्याज तमाम बैटर अच्छा सा मिक्स हो गया है। 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है। हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर देंगे। और पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो ऑप्शनल है ये। और स्पाइसेस का रेशो, मसाले का रेशो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा मैं स्पाइसी चिकन ब्रेड बना रही तो मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च भी ऐड किया। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे इसको। एक स्मूथ सा हमारा ब्लेंड तैयार हो गया है। ज़बरदस्त हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ जो हमने पेड़ों को 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको मैं अच्छा सा स्मूथ से एक रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे। उसके साइड्स कट कर देंगे। इवन साइड्स कट करेंगे हम, दोनों तरफ से एक ही साइज़ के हम कट्स लगाएंगे। ये देखिए कितने स्मूथ सा यानी मैंने तरीके से तैयार किए। तकरीबन 3 ब्रेड मेरी तैयार होंगी। 1 बाय 1 मैंने तमाम रोटियां बेल ली हैं। उसके बाद इसमें जो हमने बैटर तैयार किया, चिकन को जो हमने बैटर तैयार किया है, पहले मैंने पिज़्ज़ा पैन पे ऑयलिंग कर दी। उसके बाद एक मैं पिज़्ज़ा पैन पे कट्स लगा रही हूँ। इनको 1 बाय 1 इसको यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तमाम परतों को। एक स्मूथ सी हमारी ब्रेड तैयार हो जाएगी। 1 बाय 1 तमाम परतों को मैं एक तरफ डालती जाऊंगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो गई है। एक अंडे की जर्दी ली है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। उसके बाद उसको हम ब्रश के ज़रिए तमाम ब्रेड्स के ऊपर लगा लेंगे। अच्छे तरीके से हम तमाम ब्रेड्स पर लगाने के बाद उसमें हम सफ़ेद तिल और काले तिलों को लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद इसको अब काले तिलों को स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद मैंने एक पतीला लिया लार्ज साइज़ का, उसको मैंने प्री हीट कर दिया था। उसको मैंने एक स्टैंड नीचे रखा। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया
ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यानी अच्छे से कवर करिए, इसको डबल ढक्कन ढकाए ताकि किसी भी जगह से हीट ना निकले और मज़ेदार सी ज़बरदस्त हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो जाए। 25 से 30 मिनट में मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस ही चिकन ब्रेड तैयार हो जाएगी। बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड तैयार हो गई है, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है। बुश से इसमें मक्खन लगाएंगे ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए। ये देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी सी अच्छी सी हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो गई है। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साहिमाज डेली कुजीन। तो मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, केक रस तैयार किए, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा आसान बने, मज़ेदार बने, क्विक बने, डिलीशियस बने, होममेड बने, ओवन के बगैर बने, विदाउट ओवन मैंने ये केक रस तैयार किए, पतीले में तैयार किए हैं। ना ही मैंने इसमें कोई बटर ऐड किया है, ना ही मैंने कोई इसके लिए बीटर यूज़ किया है। सिर्फ 2 प्याली मैदे और 4 अदद अंडों से इतने ज़्यादा मज़ेदार से हम केक रस तैयार करेंगे, ढेर सारे केक रस तैयार करेंगे। होममेड बने, क्विक बने, मज़ेदार बने, विदाउट ओवन तैयार किए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बने हैं। होममेड बनाए, हाइजीनिकली क्लीन बनेंगे, लो बजट रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 प्याली मैंने मैदा लिया है, 1 प्याली चीनी ली है, 1 प्याली मैंने तेल लिया है। सेम साइज़ के हम प्यालियाँ लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी हम विदाउट बटर केक तैयार करेंगे तो ऑयल हमें ऐसा लेना है जिसमें यानी कोई स्मेल ना हो। विदाउट स्मेल हम ऑयल लेंगे, जैसे कोई कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑयल नहीं लेना है हमने। जब भी केक बनाएंगे या केक रस बनाएंगे, अंडे जो है रूम टेम्परेचर के हम लेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक अहम टिप है, इसको ज़रूर याद रखिए। 4 अदद अंडे लिए हैं, वनीला एसेंस लेंगे, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा जाएगा। 4 अदद अंडों को मैंने एक जूसर ब्लेंडर में डाल दिया है। उसके बाद 1 प्याली चीनी हम इसमें ऐड करेंगे, तो 1 प्याली तेल ऐड करेंगे हम इसमें। रेशो सेम रखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार से केक रस तैयार होंगे। यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त से केक रस तैयार होंगे जैसे आपने किसी ब्रांडेड बेकरी से लिए हैं। 2 से 3 मिनट तक लगातार हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। स्मूथ सा ब्लेंड तैयार हो जाएगा। ब्लेंड करते जाएंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते जाएंगे। एक लार्ज साइज़ का बाउल लेंगे, उसमें तमाम बैटर को डाल लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू डेवलप हो जाएगी इससे। चुटकी नमक ऐड करेंगे और चुटकी में फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ज़र्दे का रंग ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको, हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स हमने कर लिया, ज़बरदस्त सा स्मूथ सा फ्लफी सा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें आहिस्ते के साथ हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे। हैंड बीटर का काम अब ख़त्म हो गया है। अब इसको हम स्पैचुला के ज़रिए आहिस्तेगी के साथ इसको हम मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे, फिर कट करेंगे, फोल्ड करेंगे, कट करेंगे, इस तरीके के साथ एहतियात के साथ आहिस्तेगी के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा स्लो तरीके से करिएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार हो गया, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको इस स्टेज पे थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा हाफ़ कप मिल्क ऐड कर दीजिए या फिर नीम गर्म पानी ऐड कर दीजिए। दूध में नीम गर्म ऐड करेंगे। जिस भी सांचे में आप केक रस तैयार करेंगे, मैंने राउंड शेप में लिया है, मेरे पास राउंड शेप में अवेलेबल था। अगर आपके पास स्क्वायर शेप में अवेलेबल है तो आप उसको ले लीजिए। ऑयलिंग करेंगे अच्छी सी, उसके ऊपर बटर पेपर साइज़ का कट करके लगा देंगे। बटर पेपर के ऊपर भी हम इसमें ऑयलिंग करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा सा ऑयल हमने लगा दिया है। अब तमाम बैटर को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हुआ था। इसको अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद ये देखिए सेट हो गया। उसके बाद मैंने एक खुले मुँह के बर्तन में, आप चाहे पतीला ले लें चाहे कढ़ाई ले लें, इस स्टैंड को रख दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर हम केक के सांचे को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको कवर कर देंगे हम।
इंशाअल्लाह इस मज़ेदार से ज़बरदस्त सा हमारा केक तैयार होगा। पहले 5 से 6 मिनट के लिए हम आँच को तेज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको स्लो आँच में पकाएंगे। इंशाअल्लाह 45 से 50 मिनट में मज़ेदार सा डिलीशियस हमारा केक तैयार हो जाएगा। केक का कलर जितना अच्छा होगा, केक जितना सॉफ्ट होगा, इंशाअल्लाह इतने ही ज़्यादा मज़ेदार से हमारे केक रस तैयार होंगे। केक हमारा तैयार हो गया है, इतना ज़बरदस्त हमारा केक तैयार हुआ है। वुड स्टिक से इसको हम चेक करेंगे, हमारा बिल्कुल भी इसमें चिपका नहीं है, यानी इसका मतलब ये कि मज़ेदार सा केक हमारा तैयार हो गया है। और अगर कुछ इसमें लगा हुआ हो तो इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको बेक करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर हमारे केक का आया है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक तैयार हुआ है। इसको हम एहतियात के साथ, बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ इसको हम डिमोल्ड करेंगे और आहिस्ते से हम बटर पेपर को उतार लेंगे। बहुत आहिस्ते के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ हमने बटर पेपर उतार लिया है। इसको अब दोबारा टर्न कर देंगे। अब इसको मैं सेंटर से कट करूँगी, तेज़ छुरी से हम इसको कट करेंगे, बहुत एहतियात के साथ कट करते जाएंगे। तकरीबन आधे इंच के हम यानी कि चौड़ाई के हम केक रस कट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से हमारा केक तैयार हुआ है। इंशाअल्लाह इस तरीके से हमारा केक रस भी इसी तरह तैयार होंगे। इसी एहतियात के साथ मैं तमाम केक रस कट कर लूँगी। अभी हम तमाम केक पीसेस, ये देखिए सिर्फ 4 अंडों और 2 कप मैदे से माशाल्लाह से कितने सारे हमारे केक रस तैयार हो गए हैं। लो बजट केक रस तैयार किए इकनॉमिकली। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आप इसको बनाइए, बना के स्टोर कर लीजिए 3 से 4 दिन तक के आप इसको स्टोर कर सकते हैं, क्रिस्पी रहेंगे। ये देखिए मेरे केक रस मैंने कट कर लिए हैं, कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा केक तैयार हुआ है माशाल्लाह से, इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब उसी मोल्ड में मैंने तमाम केक रस को मैंने सेट कर लिया। उसको मैं दोबारा यानी कि 15 मिनट एक साइड पे भी इसको हम टर्न करके दोबारा से हम उसको दूसरे साइड से हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे वन साइड से हो गए। इसको मैंने तमाम केक रस को इस तरह टर्न कर दूँगी। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट में केक रस हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट इसको मैं मज़ीद कवर करूँगी और 15 से 20 मिनट इसको हम ठंडा करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे साइड से भी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको बेक कर लिया है। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हमारे केक रस तैयार हो गई, यकीन जानिए। विदाउट अवन तैयार किए, विदाउट बटर तैयार किए, विदाउट बीटर तैयार किए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने, क्विक बने, डिलीशियस बने, खस्ता बने, करारे बने, मज़ेदार बने। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल कीजिए, ब्रेकफास्ट रेसिपी के तौर पर इसको इस्तेमाल कीजिए, बना के रख लीजिए। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत हुई है, लेकिन माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से केक रस हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए, घर में बनाइए, बच्चों के लिए बना के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस केक रस हमारे तैयार हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, बना के रख लीजिए। टी टाइम स्नैक के तौर पर इसका इस्तेमाल कीजिए, ब्रेकफास्ट रेसिपी के तौर पर इसका इस्तेमाल कीजिए। मेरे चैनल पर ये देखिए कितना खस्ता बने, मज़ेदार बने। ज़रूर बनाइएगा, चाय के साथ इसको सर्व कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लो बजट केक रस तैयार हो गए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माई चैनल सामाज डेली कुजीन। जो तो मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बेकरी स्टाइल फ्रूट केक तैयार किया है। मज़ेदार, जायकेदार है, डिलीशियस है, होममेड बना है, आसान तरीके से बना है, बग़ैर अवन इसको मैंने तैयार किया है, पतीले में तैयार किया है। अगर आपको पसंद है आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड बनाइए, बहुत आसान तरीके से तैयार हुआ है। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए, पार्टीज़ के तौर पर बनाइए, अपने बच्चों के लिए अपने घर में बनाइए। हाइजीनिकली क्लीन बनाएं, मेहनतियाँ नरम बनाएं, मज़ेदार बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से बनाएं। माशाल्लाह से कितना खुश जायका, जायकेदार, मज़ेदार स्वीट सा केक तैयार हुआ। ऐसे लग रहा है आप किसी ब्रांडेड बेकरी से लेकर आए हैं। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर बनाइए, ब्रेकफास्ट रेसिपी के तौर पर बनाइए, पार्टीज़ के लिए बनाइए, दावत स्पेशल रेसिपीज़ के तौर पर इसको बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके अज्जा नोट कर लीजिए। 3000 अंडे लिए हैं, 1.5 प्याली मैदा लिया है, 1 प्याली चीनी ली है, 1 प्याली तेल लिया है मैंने, टूटी फ्रूटी लिए, उनको अशरफियाँ भी कहते हैं,
5 से 6 अदद खजूरों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बादाम लिए, तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम है ये। 3 अदद अंडे लिए, रूम टेम्परेचर में होने चाहिए अंडे, फ्रिज में रखे हुए नहीं लेंगे हम। 1 प्याली चीनी ऐड किए। ऑयल ऐड कर देंगे हम। चुटकी फूड कलर ऐड किया है जो सब ब्लेंडर में डाल देंगे। तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एक लार्ज साइज का बाउल लेंगे, उसमें तमाम बैटर हम डाल देंगे। तमाम बैटर हमने ऐड कर दिया। 1 टीस्पून के करीब हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, की नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून मीठा सोडा ऐड किया है मैंने। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, फोल्ड करेंगे, कट करेंगे। मेरे हाथों की मूवमेंट नोट कीजिए। स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छा सा फेंट लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से हमारे केक का बैटर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ी सी हम टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे, खजूर ऐड कर दिए मैंने, थोड़े से बादाम ऐड करूँगी। आप चाहे तो ये तमाम अज्जा 1 टेबल स्पून मैदे में मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। एक केक का मोल्ड लेंगे, उसमें हम बटर पेपर यानी कि ऑयल लगा देंगे। उसके बाद बटर पेपर लगाएंगे, उसके बाद ऊपर भी हम ऑयलिंग कर देंगे। तमाम बैटर को केक के सांचे में हम डाल देंगे, अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद खजूर के पीसेस ऐड करेंगे, टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे, बादाम की टॉपिंग कर देंगे इसमें। तमाम बादाम हमने डाल दिए हैं। उसके बाद कर देंगे इसको अच्छे से सेट करने के बाद एक खुले मुँह का बर्तन ले लेंगे। आप चाहे पतीला ले लें, आप चाहे कढ़ाई ले लें, उसमें कोई स्टैंड रख दें। उसके बाद उसके ऊपर ये पैन रख दें। अब ढक्कन को कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम दरमियानी आंच पे हल्का सा हम केक को बेक करेंगे। देखिए हमारा केक तैयार हो रहा है, अभी हाफ डन हो चुका है। माशाल्लाह से हमारा केक कम्प्लीटली तैयार हो गया है। कितना मज़ेदार बना है, जायकेदार बना है। इसको हम स्टिक के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे। अगर इसमें कुछ बैटर चिपका हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक तैयार नहीं हुआ। माशाल्लाह से कितना मज़ेदार बना है, जायकेदार बना है। साइड से अलग करेंगे। उसके बाद इसको हम टर्न कर देंगे। बटर पेपर को बहुत एहतियात के साथ उतारेंगे। मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस फ्रूट केक तैयार हो गया है। मज़ेदार है, जायकेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है। इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए, टी टाइम स्नैक्स के तौर पर बनाइए, ब्रेकफास्ट रेसिपी के तौर पर बनाइए, बच्चों के लिए बना के रख लीजिए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, हाइजीनिकली क्लीन बना है। इसमें नट्स भी हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमानों के लिए बना के रख लीजिए, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकरी स्टाइल फ्रूट केक तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है, जायकेदार बना है। तो अभी तमाम केक को छोटे छोटे पीसेस करके किसी भी जार में रख लीजिए। लंच बॉक्स रेसिपी के तौर पर बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए। मेरे चैनल पर और भी मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस रेसिपीज़ मौजूद है। बेकरी स्टाइल रेसिपीज़ मौजूद है, केक रेसिपी मौजूद है, बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड रेसिपी मौजूद है, स्वीट रेसिपीज़ मौजूद है, डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद है। आप उनको भी ट्राई कीजिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इंशाअल्लाह लजीज़ फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमाज दिल कुज़ीन। ये जो इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, स्पंज केक तैयार किया है, प्लेन केक तैयार किया है। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर इसका इस्तेमाल कीजिए, बना के रख लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए। इंशाअल्लाह लजीज सॉफ्ट रहेगा। स्पंजी केक बनाया है मैंने, बच्चों के लिए बनाई है, हाइजीनिकली क्लीन बनाया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाए। ना ही इसके लिए आपको किसी बीटर की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए आपको किसी ओवन की ज़रूरत है। होममेड बनाए, पतीले में तैयार किया है मैंने इसको। बहुत आसान तरीके से बनाया है मैंने, आप इसको घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है, आप चाहे स्टील की ले लें चाहे सिल्वर की ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिए। उस पर ऑयल अच्छा सा ब्रश के ज़रिए लगा लीजिए, बटर पेपर हो तो बटर पेपर लगा लीजिए, नहीं तो किसी भी कागज़ को कट करके इसके साइज़ के हिसाब से आप लगा लीजिए। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं, हाफ़ प्याली के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है, हाफ़ प्याली के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। किसी अच्छे ब्रांड का ऑयल लीजिएगा, स्मेल वाला ऑयल नहीं लेंगे हम। इसको अच्छी तरीके से हम जूसर में ब्लेंड कर देंगे। आपके पास अगर जूसर अवेलेबल नहीं हो तो आप उसको अच्छी तरीके से यानी कि हैंड बीटर के ज़रिए या किसी भी स्पून के ज़रिए इसको अच्छी तरीके से आप इसको बीट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको हम ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम किसी लार्ज साइज़ के बाउल में इसको हम ऐड कर देंगे। बाद तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैं मीठा सोडा ऐड करूँगी। उसके बाद तकरीबन हम थोड़ा सा हम इसमें मैदा डालते जाएंगे। मैदे को मैंने पहले छान लिया था। 1 प्याली के करीब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसको हाथों की आप मेरी मूवमेंट नोट कीजिए। इसको थोड़ा हम मैदा मिक्स करते जाएंगे, इसको हम राउंड पे करेंगे, फिर इसको कट कर देंगे इस तरीके से हम, यानी कि बहुत आहिस्ती के साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। एक अच्छा सा स्मूथ सा ब्लेंड तैयार हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी, अच्छा सा मिक्स करूँगी। ये देखिए अच्छा सा मिक्स करते जा रहे हैं, बहुत आहिस्ती के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो जाएगा, स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार सा सॉफ्ट सा स्पंजी सा हमारा केक तैयार होगा। ये देखिए कितना स्मूथ सा ब्लेंड तैयार हो गया है, ज़बरदस्त सा हमारा यानी मिक्सर तैयार हो गया है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद ये जो हमने बटर पेपर सेट किया था पतीली में, तमाम मिक्सचर हम उसमें डाल देंगे, अच्छा सा सेट करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमारा केक तैयार होगा। सेट कर दिया है अब हमने। एक ग्लास है इसके पतीले को, खुले मुँह के बर्तन को मैंने प्री हीट कर दिया था, उसमें मैंने स्टैंड रख दिया, उसके ऊपर मैंने ये पतीली रख दी है। इसको ऊपर मैं अच्छा सा कवर कर दूंगी और तेज़ आंच में हम इसको बनाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर हमारा केक ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा केक तैयार हो गया है। इसको हम स्टिक के ज़रिए हम इसको चेक करेंगे। स्टिक डालने के बाद ये साफ़ सुथरी सी यानी क्लीन से निकलती है, तो इसका मतलब ये कि हमारा केक अच्छा सा तैयार हो गया है। और अगर इसमें कुछ बैटर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कि इसको मज़ीद हम बेक करेंगे। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से मज़ेदार सा केक तैयार हो गया है। ठंडा करने के बाद इसको हम पैन से निकालेंगे। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस स्पंज केक तैयार हो गया है। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, टी टाइम स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिए, होममेड बनाए, क्विक बनाए, डिलीशियस बनाए, मज़ेदार बनाए, हाइजीनिकली क्लीन बनाए। ज़रूर बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, बना के रख लीजिए, स्टोर करके रख लीजिए, इंशाअल्लाह सबको पसंद आएगा और काफ़ी दिनों तक ये यानी सॉफ्ट रहेगा, मज़ेदार रहेगा इंशाअल्लाह। लजीज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको मैं कट करूँगी। माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट मज़ेदार स्पंजी जूसी सा हमारा केक तैयार हो गया है। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ही मैंने इसको किसी ओवन में बनाया है, ना ही मैंने किसी बेटर का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने पतीले में बनाया है, होममेड आसान तरीके से बनाया। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़। होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।